Hi, Pallav this side, and yes, I did not receive any call from any of the IIMs with a stellar profile. एंड आज मैं थोड़ा सा पहले अपनी प्रोफाइल के बारे में आपको बताता हूँ कि मेरे 10th में कितना स्कोर आया, 12th में कितना आया, ग्रेजुएशन में कितना आया, मैंने कौन कौन सी इंटर्नशिप्स करी, मैंने कौन कौन से कोर्सेज करे, मैंने कितने केस कॉम्पिटिशन्स करे. सो बेसिकली इन क्लास 10th आई स्कोर 10 CGPA in the CBSE board. Then I took commerce with maths, and in class 12th I was the district topper. I scored 96.8%, and then I took admission in Hindu College and pursued economic honors from there. तो वहाँ पे आई वॉज इंस्टीट्यूट रैंक 10, आई स्कोर्ड 9.1 CGPA, जो कि ऑलमोस्ट 85-86% होता है. एंड वहाँ से फिर मैंने बहुत कुछ किया ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम. आई वॉज द सीनियर हेड ऑफ NSS. मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ में पार्ट लिया, मैंने एनुअल फेस्ट में पार्ट लिया. आई वॉज द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑल्सो. आई रैन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विद द दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो. प्लस मैंने बजाज कैपिटल में फाइनेंस डोमेन में इंटर्नशिप करी. उसके बाद है ना, मैंने एक्चुरियल साइंस का एग्ज़ाम दिया, दैट इज़ रिलेटेड टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. सो आई पास दैट ऑल्सो ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम. प्लस जो कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स थे इन द फाइनेंस डोमेन, आई डिड दैट ऑल्सो. मैंने अपने प्रोफेसर के अंडर लाइव प्रोजेक्ट भी किए, और भी मैंने जो भी पॉसिबल हुआ वो सब मैं करता गया, है ना. और मैं ये क्यों कर रहा था? फर्स्ट थिंग इज़ कि ऑब्वियसली मुझे लर्निंग चाहिए थी, मुझे अपने टाइम को यूटिलाइज करना था. और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो तो आपको पता होगा कि आपके जो आसपास इन्वायरमेंट है ना, वो इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ बहुत बच्चे करते हैं. तो ऑब्वियसली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा थी, और अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करने के भी चांसेस अच्छे थे, क्योंकि क्राउड अच्छा था, रिक्रूटर्स अच्छे थे, और प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे थे. तो मैंने सब किया जो पॉसिबल था. एंड येस, डीप डाउन आई वॉज अवेयर कि हाँ, मेरी प्रोफाइल इंप्रूव हो रही है, और ये प्रोफाइल शायद आइम्स के लिए काफ़ी अच्छी होगी, और जो कि बहुत बच्चों के लिए अच्छी हुई भी है इन द पास्ट. बिकॉज मेरे कॉलेज के सीनियर्स या हंसराज से, SRCC से मैंने काफ़ी सीनियर से बात करी, और काफ़ी लोगों ने IIM अहमदाबाद, बेंगलोर या ब्लैकी के कॉलेजेस कन्वर्ट किए विद द सिमिलर प्रोफाइल. बट ये सब करने के बाद मैंने कैट में अच्छा स्कोर किया, बट मुझे कोई भी कॉल नहीं आया, राइट. उसके बाद मैंने क्या किया, आई थॉट ऑफ गिविंग वंस अगेन, एंड मैंने ICIC में वेल्थ मैनेजमेंट में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन किया. वहाँ पे मैंने 10 to 12 months काम किया, है ना. उसके बाद मैंने कैट में अगेन, उसके बाद मैंने कैट को अगेन अटेम्प्ट किया. और कैट को जब मैंने अगेन अटेम्प्ट किया, तो देन ऑल्सो आई डिड नॉट रिसीव वन सिंगल कॉल फ्रॉम एनी ऑफ द आइम्स, नॉट इवन द बेबी आइम्स. तो वहाँ पे मुझे खुद पे सेल्फ डाउट होने लग गया कि यार मेरी प्रोफाइल भी अच्छी है ना, जो मैंने काम किया है, मेरे पास ब्रांड्स भी हैं, मेरे पास टैग्स भी हैं, मेरा UG कॉलेज भी अच्छा है, और डिग्री की स्ट्रीम भी अच्छी है, बट फिर भी मेरे पास कोई भी आइम्स की कॉल नहीं है. उसका रीज़न क्या है? और आई थिंक ये वीडियो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारा क्राउड इसी सेल्फ डाउट में है कि उनके पास एक अच्छी प्रोफाइल नहीं है, और उनको ये बहुत डर लग रहा है कि उसकी वजह से उनका IIM का सपना या अच्छे बी स्कूल का सपना एक सपना ही रह जाएगा. बिकॉज जब वो खुद को कंपेयर करते हैं SRCC, हिंदू या IIT NIT के क्राउड से, तो वहाँ पे उनको लगता है कि उनकी प्रोफाइल में तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी खास नहीं है. तो शायद उनको अभी प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए. प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है, कैसे इंप्रूव करना है, क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली इंटरव्यू में मैटर करती हैं, या जो प्रोफेसर्स को पसंद आती है, उस सब की बात हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कर दो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. अब आते हैं हमारे पहले वाले टॉपिक पे कि मुझे प्रोफाइल इतनी अच्छी होने के बाद भी आइम्स की कॉल क्यों नहीं आई. देखो, सबसे बड़ा मेन रीज़न या सबसे बड़ा मेन क्राइटेरिया क्या होता है आइम की कॉल के लिए, दैट इज़ द कैट स्कोर. और जब मैंने सेकेंड टाइम कैट दिया था, तो आई स्कोर डिसेंट परसेंटाइल, अराउंड 97 प्लस मेरा ओवरऑल परसेंटाइल था, बट मेरा DILR में जस्ट 64 परसेंटाइल था. आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो 64 परसेंटाइल था. तो उस वजह से मैंने कहीं भी सेक्शनल क्राइटेरिया किसी भी कॉलेज का मीट नहीं किया. सिर्फ उसी वजह से मुझे कहीं से भी कॉल नहीं आई. एंड देन इन माई थर्ड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 99.98 परसेंटाइल. और वहाँ पे जैसे ही मैंने उतना परसेंटाइल स्कोर किया, मुझे सारे कॉलेजेस से कॉल भी आई, और मैंने सारे कॉलेजेस को कन्वर्ट भी किया. आई कन्वर्टेड IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, FMS, XLRI, Lucknow, Kozhikode, Indore, MDI, every college for which I filled the form, I converted that. अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ा रीज़न जो दिख रहा है वो है आपका कैट स्कोर, ना कि
प्रोफाइल बिल्डिंग या प्रोफाइल कौन से कॉलेज से आ रहे हो, कौन से कॉलेज से नहीं आ रहे। अब डिस्कस करते हैं कि प्रोफाइल मैटर करती है या नहीं मैटर करती। देखो, आपको सबसे पहले इंटरव्यू में बैठने के लिए चाहिए इंटरव्यू कॉल, और अगर इंटरव्यू कॉल चाहिए तो इंटरव्यू कॉल का एक क्राइटेरिया है जो सारे कॉलेजेस फॉलो करते हैं, दैट इज आपके 10th के मार्क्स मैटर करेंगे, 12th के मार्क्स मैटर करेंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करेंगे, आप इंजीनियर हो नॉन इंजीनियर हो वो मैटर करेगा, आप मेल हो फीमेल हो वो मैटर करेगा, और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट लाएगा वो होता है आपका कैट स्कोर। ये सारा मिला के एक हर कुछ कुछ चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट वेटेज दी जाती है, और फिर आपका एक फाइनल कंपोजिट स्कोर बनता है। उस कंपोजिट स्कोर के अकॉर्डिंग अगर आप वो स्कोर के ऊपर हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, अगर उससे नीचे हो तो इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। जब मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे तो मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो लोकल कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, बट उनके परसेंटाइल काफ़ी अच्छे हैं, है ना। किसी को नहीं पता उन्होंने पास्ट में क्या किया है, क्या नहीं किया, इंटर्नशिप्स किया या नहीं की, है ना, सर्टिफिकेट्स लिए हैं या नहीं लिए, बट फिर भी उनको IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता से कॉल आ रहा है। उसका सोल रीज़न यही था कि जो क्राइटेरिया है उसमें ना तो कोई ब्रांड के मार्क्स हैं, ना ही सर्टिफिकेट्स के मार्क्स हैं, ना ही CV के मार्क्स हैं, ना ही इंटर्नशिप के मार्क्स हैं। उसमें जो मैटर करता है वो आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन, इंजीनियर नॉन इंजीनियर, मेल फीमेल, और कैट का स्कोर और वर्क एक्स, ये सब मैटर करता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाता है आपका कैट का स्कोर। बाकी जो 10th 12th है, कुछ कॉलेजेस में उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, कुछ कॉलेजेस में कम है, और वो फैक्टर्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल हम क्या कर सकते हैं, दैट इज कैट स्कोर। तो यहाँ से आपको ये तो पता लग गया कि आप चाहे SRC से आ रहे हो, चाहे IIT बॉम्बे से आ रहे हो, प्रोफाइल देखी जाएगी बाद में। इंटरव्यू के लिए पहले आपको कैट का स्कोर लाना पड़ेगा, कैट में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यू के टाइम वो देखेंगे कि आपने पास्ट में क्या करा है, क्या नहीं करा। अगर करा है तो उस पर डिस्कशन होगी, और अगर नहीं करा तो उस पर एक रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, जो कि यू कैन ईजिली प्रिपेयर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द GDPI राउंड्स। अब यहाँ पे बहुत बच्चे जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं उनमें से आधा टाइम तो बस इसी टेंशन में, इसी सेल्फ डाउट में गुजार देते हैं कि यार मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, मैं अगर 99 ले भी आऊँगा तो क्या पता मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो सबसे पहले मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ कि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है और हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि कैट प्रेप में सीक्वेंस है कि आप पहले पेपर दोगे, फिर कॉल आएगी, है ना, फिर इंटरव्यू दोगे और फिर कॉलेज में जाओगे। अब पहले पेपर दोगे तो पहले पेपर का पढ़ना है, जब इंटरव्यू कॉल आएगी तो इंटरव्यू कॉल्स के लिए पढ़ना है, और जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो कॉलेज के लिए पढ़ना है। आज कॉलेज के लिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली आज प्रोफाइल बिल्डिंग का व्हेन यू हैव जस्ट 6 मंथ्स एट योर हैंड कोई भी मतलब नहीं है। और प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत लोगों को समझ नहीं आती। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि एक प्रोफेसर आपके कोर्सेरा के कोर्सेज देखेगा और फिर आपको जज करेगा? प्रोफेसर्स के पास 20-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, एंड उनके पास काफ़ी नॉलेज है कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो एवरी कैंडिडेट इज कमिंग विद द कोर्सेरा कोर्सेज, जहाँ पे उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट्स यू कैन डाउनलोड विद इन सेकेंड्स फ्रॉम द कोर्सेरा वेबसाइट। आंसर्स आपको गूगल ChatGPT दे देता है, और वहाँ से आपको नॉलेज कुछ भी नहीं आती। मेन बात जो इंटरव्यू में होती है वो होती है आपके एक्सपीरियंस की, आपके नॉलेज पे बेस्ड इंटरव्यू होता है, ना कि आपके कोर्सेज पे, सर्टिफिकेट्स पे। एंड दिस इज ए फैक्ट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि IIM इंटरव्यूज के लिए एक बहुत अच्छा CV बनाना पड़ेगा, बट द रियलिटी इज IIMs नेवर आस्क फॉर CV, नेवर एवर IIMs आस्क फॉर CV। मैंने अहमदाबाद का इंटरव्यू दिया, बेंगलोर का दिया, कलकत्ता का दिया, लखनऊ का दिया, कोईकोड का दिया, इंदौर का दिया, MDI का दिया, SP जैन का दिया, एक्सेलरी जमशेदपुर का दिया। मैंने कोई भी इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू के लिए कुछ भी CV नहीं बनाया। तो देखो, सिंपल सी बात यही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे नहीं फोकस करना। एंड आई नो ए लॉट ऑफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग, या आप कोचिंग ले रहे हो बट आपके पास मेंटरशिप का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि मैं टाइम टू टाइम उसको पढ़ता रहूँ। और अगर मुझे लगा कि कोई एक मेजर टॉपिक है जहाँ पे आप सारे डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई विल क्रिएट ए वीडियो ऑन दैट। बट प्लीज़ नोट दैट कि अभी जो टाइम है वो कैट प्रिपरेशन का टाइम है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। प्रोफाइल ऊपर नीचे है चल जाएगा, बट कैट का स्कोर अगर ऊपर नीचे है तो आपको कोई इंटरव्यू कॉल्स भी नहीं आएंगी, और अगर इंटरव्यू कॉल्स नहीं आई तो फिर प्रोफाइल का कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें फोकस करना है वो करना है इंटरव्यू
कॉल्स लाने को, और इंटरव्यू कॉल्स लाने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज़ योर कैट स्कोर। तो इसीलिए नेक्स्ट 6 मंथ 5 मंथ में आप कैट स्कोर इंप्रूव करो, और जब कैट स्कोर इंप्रूव होगा उसके बाद हम देखेंगे कि जीडीपीआई के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। कमियां सब में होती है ना, बट कमियों को कैसे छुपाना है, उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, वो हम सीखेंगे जीडीपीआई में। सो टिल देन जस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर कैट। थैंक यू।